हेलो ट्रेडर, वेलकम टू अनदर एपिसोड। 100 डे एसएमसी का आज हमारा दूसरा दिन है और आज हम समझने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसे समझना बहुत जरूरी है। मार्केट स्ट्रक्चर किस तरह से बनता है, वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर कौन सा है, अनवैलिड कौन सा है, हम कैसे वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें, साथ में हायर हाइज, हायर लोज, लोअर लोअर हाइज, उन सभी पॉइंट के बारे में बात करने वाले हैं। So if you are interested, show your support, hit the like button and follow for more. See you after intro and disclaimer. हेलो एवरीवन, अभी हम समझाने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। मुख्यत्वे मार्केट स्ट्रक्चर तीन तरह के होते हैं। यहाँ पर है अप ट्रेंड यानी कि बुलिश स्ट्रक्चर। जब मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है तो मार्केट हायर हाइज और हाई लॉस के फॉर्मेशन में ऊपर की तरफ कंटिन्यू चलता है, और जब मार्केट ऐसे कंटिन्यूएशन में हायर हाइज और हायर लॉस बनाता हुआ ऊपर की तरफ चलता है तो हम उसे अप ट्रेंड कहते हैं, जिसे बुलिश स्ट्रक्चर कहते हैं। यहाँ पर है एक डाउन ट्रेंड जिसे हम बेरिश स्ट्रक्चर कहते हैं। जब मार्केट ऐसे लोअर लॉस और लोअर हाइस बनाता हुआ कंटिन्यूएशन में नीचे की तरफ चलता है तो उसे हम बेरिश स्ट्रक्चर कहते हैं। और एक होता है अनडिसीजन साइडवेज मार्केट, जिसमें ना ही क्लियर हायर हाइस दिखते हैं ना ही क्लियर लोअर लॉस दिखते हैं। मार्केट हर तरफ मूव करता है और साइड में चलता है। मार्केट में वैलिड स्ट्रक्चर और अनवैलिड स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करें। जैसे कि यहाँ पर है एक बुलिश ट्रेंड और मार्केट हायर हाइस और हायर लॉस बनाता हुआ कंटिन्यूएशन में ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अब ये जो हायर हाइस है और ये हायर लॉस है उसे हम वैलिड कंसीडर कब करें कि ये वाला हायर हाइस हमारा वैलिड है और ये हमारा हायर लॉस वैलिड है। तो उसके लिए जब मार्केट एक हायर हाइस बनाता है तो उसके बाद उसकी जो प्रीवियस स्विंग लो है उसे जब मार्केट टेकन आउट करता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो उसे हम वैलिड हाई राइज कंसिडर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक नया हाई राइज बना तो मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ आया और ये पिछली वाली स्विंग लो को ब्रेक किया, यानी कि जब ये पिछली वाली स्विंग लो है उसे जब मार्केट ब्रेक करता है तो हमारा ये हाई राइज कंसिडर होता है कि वैलिड है। तो उसी की तरह यहाँ पर फिर से मार्केट ने एक नया हाई राइज बनाया, मार्केट ने नीचे की तरफ पुश किया और ये पिछली स्विंग लो को ब्रेक किया। जब मार्केट ये पिछली स्विंग लो को ब्रेक करता है तो हमारा हाई राइ है वो कंसिडर होता है कि वो वैलिड है। उसी तरह मार्केट हायर लो बनाता है तो जो ये हायर लो है उसे हम वैलिड कंसीडर कब करें, जब मार्केट ऐसे करेक्टिव वे में जब मार्केट ऐसे करेक्टिव वे में नीचे की तरफ आता है और जब एक हायर लो बनाता है, तो उसके बाद जब मार्केट एक इम्पल्सिव मूव में इस वाले हायर हाई को ब्रेक करता है तो हमारा ये हायर लो कंफर्म होता है कि वैलिड है। उसी तरह यहाँ पर एक नया हायर लो बना, मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आया और ये वाला जो हायर हाई है उसे ब्रेक किया, तो ये हमारा हायर लो वैलिड कंसीडर हुआ। तो उसी की तरह यहाँ पर भी एक नया हायर लो बना, फिर मार्केट में एक इम्पल्सिव मूव आया और इस वाले हायर हाई को ब्रेक किया। तो जब मार्केट हायर हाई बनाता है तो पिछली स्विंग लो को ब्रेक करता है तो उसे हम हायर हाई कंसीडर करते हैं, और जब मार्केट एक हायर लो बनाता है और इम्पल्सिव मूव के साथ ये हायर हाई को ब्रेक करता है तो हम हायर हाई को वैलिड कंसीडर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। निफ्टी 50 में यहाँ पर हम देखते हैं कि मार्केट ने यहाँ पर एक हायर हाई बनाया, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गया और यहाँ पर एक हायर लो बनाया। इम्पल्सिव मूव के साथ मार्केट ने इस वाले हायर हाई को ब्रेक किया और यहाँ पर एक नया हायर हाई बनाया। तो इस वाले हायर हाई को हम कंसीडर कब करें कि ये वैलिड है, तो जब मार्केट नीचे की तरफ जब करेक्शन वे में जाता है और ये पिछली स्विंग लो यहाँ पर है ये वाली, जब मार्केट इसे टेकन आउट करता है, नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो हमारा हायर हाई है वो कंफर्म होता है कि ये वैलिड है। तो उसके बाद मार्केट ने फिर से यहाँ पर एक नया हायर हाई बनाया और इस वाले हायर हाई को हम वैलिड कंसीडर कब करेंगे, जब ये प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर रही, इस वाले को मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक किया, यानी कि ये वाला हमारा हायर हाई कंफर्म कंसीडर हुआ। तो वैसे यहाँ पर ये नया हायर हाई बनाया, मार्केट नीचे की तरफ पुश किया, ये हमारी स्विंग लो है, इसको मार्केट ने एज अ टेकन आउट किया और ये हमारा हायर हाई कंफर्म कंसीडर हुआ। तो उसी की तरह यहाँ पर मार्केट नीचे की तरफ हायर लो फॉर्मेशन बनाता ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारा हायर लो हम कब वैलिड कंसीडर करें कि जब मार्केट ऐसे
यहाँ से इम्पल्सिव मूव के साथ इस वाले प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक करे और नया हायर हाई बनाए, तब ये वाला जो हमारा हायर हाई है वो ब्रेक होगा और ये वाला हमारा हायर लो है वो वैलिड कंसिडर होगा। उसी तरह यहाँ से इम्पल्सिव मूव मार्केट ने लिया, यहाँ पर हायर हाई हुआ, यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट आया, ये हमारा हायर लो हुआ और ये हायर लो बनाने के बाद मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव के साथ ऊपर की तरफ गया, यानी कि ये गैप अप मार्केट ओपन हुआ और ये हमारा हायर हाई ब्रेक हुआ और ये हायर लो कंसिडर हुआ कि वैलिड है। तो जब मार्केट हायर हाई बनाता है तो प्रीवियस स्विंग लो है उसे जब ब्रेक करता है, टेकन आउट करता है, तो हमारा हायर हाई कंसिडर होता है वैलिड है। और जब मार्केट हायर लो बनाता है और इम्पल्सिव मूव के साथ जब हायर हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट में हमारा हायर लो कंसिडर होता है कि वैलिड है। और यहाँ पर एक बेयर स्ट्रक्चर, जैसे मार्केट लोअर लॉस और लोअर हाइज के फॉर्मेशन में कंटिन्यू नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये लोअर लो और ये लोअर हाइज को हम कंफर्म कैसे करें कि ये वैलिड है। तो उसके लिए जब मार्केट एक लोअर लो बनाता है तो उसकी प्रीवियस स्विंग हाई है जिसे मार्केट ब्रेक करे ऊपर की तरफ, तब हमारा ये लोअर लो कंफर्म होता है। उसी तरह यहाँ पर नया ये लोअर लो बना, मार्केट ऊपर की तरफ पुश किया, ये पिछली स्विंग हाई को ब्रेक किया और मार्केट का हमारा ये लोअर लो वैलिड कंसिडर हुआ। उसी तरह यहाँ पर मार्केट ने एक फिर से नया लोअर लो बनाया, ऊपर की तरफ मार्केट ने पुश किया, ये पिछली स्विंग हाई को ब्रेक किया और ये लोअर लो हमारा वैलिड कंसिडर हुआ। उसी तरह मार्केट जब यहाँ से लोअर हाइस के फॉर्मेशन में ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो ये लोअर हाइस को हम कब वैलिड कंसिडर करें, जब मार्केट ने एक इम्पल्सिव मूव के साथ नीचे की तरफ ये लोअर लोअर लो को ब्रेक करता है, तो हमारा ये लोअर हाई वैलिड कंसिडर होता है। उसी तरह यहाँ पर मार्केट ने फिर से एक लोअर हाइस बनाया, इम्पल्सिव मूव के साथ मार्केट ने इस लोअर लो को ब्रेक किया, ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ। फिर से मार्केट में यहाँ पर लोअर हाइस बना और एक इम्पल्सिव मूव के साथ मार्केट ने इस वाले लोअर लो को ब्रेक किया, यानी कि हमारा ये लोअर हाई वैलिड कंसिडर हुआ। तो उसी तरह जब मार्केट लोअर लो बनाता है और प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो लोअर लो हमारा ये वैलिड कंसिडर होता है। और जब लोअर हाई बनता है और इम्पल्सिव मूव के साथ मार्केट जब इस वाले लोअर लो को ब्रेक करता है तो हमारा लोअर हाई कंफर्म होता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर निफ्टी 50 में डाउन ट्रेड है और मार्केट लोअर लॉस और लोअर हाइस की फॉर्मेशन में नीचे की तरफ कंटिन्यू जा रहा है। तो अब मार्केट यहाँ पर लोअर हाइस बनाया और एक इम्पल्सिव मूव के साथ यहाँ पर लोअर लो बनाया, तो इस वाले लोअर लो को हम वैलिड कंसिडर कब करें, जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकला और इस वाले प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया और मार्केट ने इस लोअर लो को कंफर्म किया। फिर मार्केट ने यहाँ पर नया लोअर लो बनाया, यहाँ से ऊपर की तरफ निकला, इस वाले स्विंग हाई को ब्रेक किया और मार्केट ने इस वाले लोअर लो को वैलिड कंसिडर किया। फिर से यहाँ पर लोअर लो बना, मार्केट ऊपर की तरफ निकला, इस वाले स्विंग हाई को ब्रेक किया और इस वाले लोअर लो को मार्केट ने वैलिड कंसिडर किया। उसी तरह ये जो लोअर हाइस बन रहे हैं उसे हम वैलिड कब कंसिडर करें, जब मार्केट यहाँ से इम्पल्सिव मूव के साथ इस वाले लोअर लो को ब्रेक किया तो ये हमारा लोअर हाई वैलिड कंसिडर हुआ। फिर से मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई बनाया, मार्केट ने यहाँ से नीचे की तरफ पुश किया और इस लोअर लो को ब्रेक किया, यानी कि यहाँ पर हमारा ये लोअर हाई कंफर्म हुआ। फिर से यहाँ पर मार्केट ने लोअर हाई बनाया, मार्केट ने इम्पल्सिव मूव के साथ इस लोअर लो को ब्रेक किया और ये हमारा लोअर हाई कंफर्म हुआ। तो मार्केट जब भी लोअर लो बनाता है और ऊपर की तरफ निकलता है और प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक करता है तो हमारा जो लोअर लो है वो वैलिड कंसिडर होता है। और हमारा लोअर हाइज जब मार्केट इम्पल्सिव मूव के साथ नीचे की तरफ पुश करता है और लोअर लो को ब्रेक करता है तो हमारा लोअर हाई वैलिड कंसिडर होता है। तो हमने देखा जैसे कि मार्केट स्ट्रक्चर को कि कैसे मार्केट में बेरिश और बुलिश स्ट्रक्चर बनते हैं। तो आप उसका बैक टेस्टिंग कीजिए और बैक टेस्टिंग करके ही आप मार्केट स्ट्रक्चर को आसानी से फाइंड कर सकते हो और अच्छे से फाइंड कर सकते हो। So subscribe my channel and never forget like button.